everyone, once again I welcome all of you on our platform Quantum Minds. So today in this video we will talk about the syllabus of physics which was given by DSSB as an indicative syllabus, right? तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है फिजिक्स के सिलेबस पे, और इसमें जो है हम बात करेंगे सारे डिटेल्ड एनालिसिस की कहाँ से हमें टॉपिक करना है, कौन से क्लास तक करना है, बिकॉज देयर वर मैनी डाउट्स कि हमें जो टॉपिक करना है वो 11-12 से करना है या फिर 9-10 से जो है इनफ रहेगा, ठीक है, या फिर हमें ग्रेजुएशन के टॉपिक्स भी उठाने हैं इसमें। तो इस वीडियो में हम वही सब क्लियर करेंगे। अगर किसी ने जो है अब तक अपना सिलेबस डाउनलोड नहीं किया है तो वो अपना सिलेबस डाउनलोड कर लीजिएगा साइट से, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, तो उसमें जाके आप जो है अपना सिलेबस डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस सिलेबस का आज हम सिर्फ फिजिक्स की बात करेंगे इस वीडियो में कि हमें कौन कौन से टॉपिक कहाँ से करना है। आई सजेस्ट यू कि जब आप ये वीडियो देखें तो अपना सिलेबस अपने साथ लेकर बैठिए एंड क्लियरली एक एक चीज़ों को जो है सुनिएगा और मार्क करते रहिएगा ताकि आपको कोई डाउट ना हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जो सिलेबस दिया गया है टीजीटी नेचुरल साइंस का DSSB के द्वारा, उसमें सबसे पहला टॉपिक फिजिक्स में है इफेक्ट ऑफ करंट। इफेक्ट ऑफ करंट हम करेंगे क्लास 10 की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी। कौन सा चैप्टर है? इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें जो है आपको ये स्टार्टिंग के टॉपिक्स मिल जाएंगे। देखिए, पोटेंशियल वाला, पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, पावर डिसिपेशन ड्यू टू करंट, इंटर रिलेशन बिटवीन P, V, I एंड R। एंड ये जो है यहाँ तक आपको इस वाले चैप्टर में मिल जाएगा, चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी ऑफ क्लास 10th NCERT। क्लियर? अब देखो, इसके बाद जो है जो बाद के टॉपिक्स दिए गए हैं इफेक्ट ऑफ करंट वाले टॉपिक में ही, ये है मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक लाइन से शुरू होंगे। ये आपको जो है चैप्टर 13 क्लास 10th का ही है। ये है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये वाली चीज़ें आपको यहाँ से करनी पड़ेगी। तो आपको इफेक्ट ऑफ करंट वाला जो टॉपिक है वो करना है क्लास 10th की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 12 से और क्लास 10th की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 13 से, ठीक है। ये आपके कवर हो जाएंगे यहाँ से टॉपिक्स, सारे टॉपिक्स बुक में है। फिर भी ये 9-10 की बात होगी कि आपको 10th से करना है इसमें। अब हम बात करें अगर 11-12 में, क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4 है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, चैप्टर 6 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, चैप्टर 7 है ऑल्टरनेटिंग करंट। तो ये काफ़ी चैप्टर है जिनमें थोड़ा बहुत आपको जो है डेफिनेशंस वगैरह देखने को मिल जाएगी। मैं सजेस्ट करूंगी कि डीपली सारी डेरिवेशंस में मत घुसना, ठीक है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा और टाइम वेस्ट है एक। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक दिया हुआ है इन्होंने, वो है लाइट। लाइट जो टॉपिक है वो हमें देखो कहाँ से करना है, चैप्टर 10 क्लास 10th का। ये है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इसमें जो है आपको यहाँ से लेके कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ लाइट से लेके आपको यहाँ तक इमेजेस फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स लेंस, फंक्शनिंग ऑफ विजन एंड रेमेडीज, यहाँ तक जो है आपको देखने को मिल जाएगा। रिफ्रैक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन मिल जाएगा। तो हाफ पार्ट आपको इस चैप्टर से मिल जाएगा। इसके बाद जो लास्ट में इन्होंने टॉपिक्स दिए हुए हैं, ये वाला ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो ये जो है ना आपको करना पड़ेगा ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड वाले चैप्टर से। ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड वाला इसके नेक्स्ट वाला चैप्टर है, उससे आप जो है ये लास्ट वाले टॉपिक्स कर लेना, ठीक है। तो ये देखो, इन्होंने ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, एक बार और इन्होंने बायो का जो पोर्शन दिया है ना उसमें भी दिया हुआ है। तो इस बार थोड़े से मिक्स से कई सारे टॉपिक ना आपको देखने को मिलेंगे कि रिपीट भी हो रहे हैं। अच्छे से जब आप एनालाइज करोगे ना सिलेबस को तो देखेंगे आप कुछ कुछ टॉपिक्स इन्होंने एक जगह के बजाय 1-2 जगह पे और डाल दिए हैं, ठीक है। तो ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड से आप जो लाइट में इन्होंने लास्ट वाले टॉपिक्स दिए गए हैं, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स वाला, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये सब आप वहां से कर लीजिएगा। तो ये बात होगी लाइट की। अब आते हैं सोर्सेज ऑफ एनर्जी पर। ये वाला सिलेबस आपको जो है अपने साथ लेके बैठना है, तभी आपको जो है चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। ये वाले सारे देख लेना, इसमें टॉपिक वाइज कौन कौन सा कहाँ से क्या करना है। अब देखो हम बात करते हैं, थर्ड इन्होंने टॉपिक दिया है सोर्सेज ऑफ एनर्जी। सोर्सेज ऑफ एनर्जी वाला आप कहाँ से करेंगे, वो है उसमें चैप्टर नंबर 14 है क्लास 10th का।
चैप्टर नंबर 14 क्लास 10th का सोर्सेज ऑफ एनर्जी नाम से ही है। तो आपको यहाँ पे ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी लीडिंग टू डिफरेंट सोर्सेज फॉर ह्यूमन यूज, फॉसिल फ्यूल्स, सोलर एनर्जी, बायोगैस, विंड, वाटर एंड टाइडल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, रिन्यूएबल वर्सेस नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। तो इसके बारे में सारा जो है आपको उस चैप्टर में मिल जाएगा, चैप्टर नंबर 14 क्लास 10th। क्लियर? नाउ लेट्स कम टू मोशन, फोर्स एंड न्यूटन्स लॉज। ये वाला टॉपिक आ गया है हमारा नेक्स्ट, मोशन, फोर्स एंड न्यूटन्स लॉज। ये जो है आपको करना है क्लास 9th का चैप्टर नंबर 8 मोशन, मोशन नाम से है ये चैप्टर, एंड क्लास 9th का ही चैप्टर नंबर 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ओके, तो ये जो है आपका यहाँ से ये पूरे ये जो क्लियर हो जाएंगे आपके डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, ये यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, ये न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ बॉडी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस, ये सारे जो है इन वाले जो चैप्टर है 8 और 9 में कवर हो जाएगा। ठीक है, फिर भी अगर आपको क्लास 11th पे जाना है, क्लास 11th का आप चैप्टर नंबर 3 है एक मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, चैप्टर नंबर 4 है मोशन इन अ प्लेन, चैप्टर नंबर 5 है लॉज ऑफ मोशन। तो आप इन तीनों की हेल्प जो है ना ले सकते हैं अपने इस टॉपिक को क्लियर करने पर। एंड मेनली में ना वही वाली बात है, आप 9th 10th पर फोकस रखिए फिजिक्स में, जो मोस्टली सिलेबस है ना इन्होंने 9th 10th का ही दिया है। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट वाले टॉपिक पे, ग्रेविटेशन, वर्क, एनर्जी एंड पावर। ये देखो ग्रेविटेशन, वर्क एंड एनर्जी एंड पावर, ये वाला जो टॉपिक है आपको कहाँ से करना है मैं बताती हूँ आपको, क्लास 9 से करना है। चैप्टर नंबर 10 है ग्रेविटेशन, चैप्टर नंबर 10 है ग्रेविटेशन क्लास 9 का। उसमें जो है आपके यहाँ तक ये क्लियर हो जाएंगे, ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ द अर्थ, ग्रेविटी, एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मास एंड वेट एंड फ्री फॉल। यहाँ तक जो है आपका कवर हो जाएगा ग्रेविटेशन चैप्टर से। नेक्स्ट जो टॉपिक दिए हुए इन्होंने दिए हुए, वर्क डन बाय अ फोर्स एनर्जी, पावर, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो ये जो है आपको करना पड़ेगा अपना चैप्टर 11 से, क्लास 9 का चैप्टर 11 है वर्क एंड एनर्जी वाला, उसमें से ये आपको जो लास्ट वाले टॉपिक से ये करने पड़ेंगे। तो ये आपको करना है क्लास 9 के चैप्टर 10 और चैप्टर 11 से ये वाला टॉपिक, ग्रेविटेशन, वर्क, एनर्जी एंड पावर। राइट, इसके बाद जो है आपको अगर 11th से ये वाला क्लियर करना है तो आप 11th का चैप्टर नंबर 8 है ग्रेविटेशन, वहाँ से ग्रेविटेशन वाली इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ लेंगे। एंड चैप्टर 6 है वर्क, एनर्जी एंड पावर, क्लास 11th का ही वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो आप वहाँ से जो है अपना ये वाला टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्लियर हो रहा है कि क्लास 9 और 10 से हमें क्या करना है और कौन कौन से टॉपिक पे हमें क्लास 11th में देखना है कि ये कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और जो आगे इन्होंने दिया हुआ है फ्लोटेशन वाला चैप्टर, कौन सा चैप्टर है, फ्लोटेशन। फ्लोटेशन जो है आपको इन्होंने देखो ये अलग से टॉपिक डाल दिया है ये फ्लोटेशन वाला, बट ये फ्लोटेशन के जो इन्होंने टॉपिक्स दिए, थ्रस्ट एंड प्रेशर, आर्कीमेड्स प्रिंसिपल, ब्यूएंसी, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ रिलेटिव डेंसिटी, तो ये जो है आपको सब कुछ मिलेगा ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में ही। तो इन्होंने अलग से मेंशन कर दिया फ्लोटेशन को एक अलग से चैप्टर की तरह बना के कि, और ये आपको मगर करना कौन से चैप्टर से ही है, ग्रेविटेशन वाले चैप्टर से। तो जब आप ग्रेविटेशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे उसमें लास्ट में टॉपिक्स देखेंगे कि ये लास्ट में टॉपिक सारे गिवन है, तो आपको ये चैप्टर नंबर 10 है कौन सी क्लास का, 9th क्लास का। ठीक है, 9th क्लास का चैप्टर नंबर 10 ग्रेविटेशन में ही ये सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। आती है बात साउंड की। साउंड जो टॉपिक है आपका वो आपको करना है चैप्टर नंबर 12 क्लास 9th, क्लास 9th का चैप्टर नंबर 12 है साउंड वाला। उसमें से आपके जो है ये साउंड के सारे टॉपिक्स, नेचर ऑफ साउंड एंड इट्स प्रोपेगेशन इन वेरियस मीडिया, स्पीड ऑफ साउंड, रेंज ऑफ हियरिंग इन ह्यूमंस, अल्ट्रासाउंड, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, इको एंड सोनार, स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन ईयर, ये सब आपका उस वाले साउंड वाले जो चैप्टर है उससे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर एक और जो देखो अब इन्होंने ये जो ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड है, इन्होंने ये बायो के पोर्शन में भी दे दिया है। ये ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड का इन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ आई, डिफेक्ट्स ऑफ आई एंड द करेक्शन, तो ये है आपको देखना क्लास 11 की बायो वाले में मिल जाएगा, बट ये आप फिजिक्स वाले से कर लेना।
ये अपना ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड वाला चैप्टर अच्छे से कर लेना। उसके टॉपिक्स इन्होंने कुछ तो इसमें दे दिए हैं लाइट वाले चैप्टर में, और थोड़ा बहुत इन्होंने बायो वाले पोर्शन में भी वो डाल दिया है। तो ये वाला चैप्टर आपको करना है, लास्ट वाला, द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, राइट। तो ये चीजें जो है आपको करनी पड़ेगी, अपना अच्छे से जो है इसमें कर लेना। मैंने फिजिक्स के सारे टॉपिक्स आपको बता दिए हैं कि कौन कौन से हमें कहाँ से करने हैं। मेनली आपने देखा होगा कि ये जो है ना इन्होंने जो फोकस किया है ना फिजिक्स में, मेनली 9th और 10th पे ही है, कि ना ग्रेजुएशन पे गए हैं और ना ही इन्होंने 11th 12th में इतना जो है जाने की जरूरत है। वहां से ही टॉपिक सारे आपके जो है इन्होंने सिलेबस में दिया, वो सब उसमें गिवन है 9th और 10th क्लास में। ऐसा कोई टॉपिक नहीं लगा कि जो आपको नहीं मिलेगा 9th 10th क्लास में। हाँ, उनका एडवांस लेवल मिल जाएगा आपको 11th और 12th में। तो आपको जो एडवांस लेवल करना है उसका, तो आप 11th और 12th को देखिएगा। अगर आपको करनी ही है फिजिक्स, अपनी जो फिजिक्स का पोर्शन बहुत अच्छे से, तो आप 11th 12th पे जाइएगा। बट पहले जो है अपनी 9th और 10th को बिल्कुल एक अच्छे वे में ना कंप्लीट कर लो, उसके सारे क्वेश्चंस कर लो, देन ओनली जंप टू क्लास 11th एंड 12th। तो ये था हमारा फिजिक्स का सिलेबस। आई होप कि आपको जो है सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी फिजिक्स के सिलेबस के रिगार्डिंग। केमिस्ट्री और बायो का जो है सिलेबस वो हम अपकमिंग वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो ये जो है आई होप आपको क्लियर है अब सब कुछ, एंड फिजिक्स में कोई डाउट नहीं रहेगा फिजिक्स के सिलेबस में। तो ऐसे ही अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना एंड शेयर भी करना इस वीडियो को। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।